पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। पहला क्या बोल रहा है, A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू वो भी 10 है ना। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। हमने कल एक AP देखी थी, याद होगा अगर आपको तो। AP थी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये हमने एक AP देखी थी। इसका फर्स्ट टर्म क्या बोला था हमने, A या A1। इसको क्या बोला A2, इसको क्या बोला A3, इसको क्या बोला A4। सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस था 4 - 2 2। इसके बीच में भी एक कॉमन डिफरेंस 2 और इनके बीच में भी एक कॉमन डिफरेंस 2 और ऐसे आगे 2 के कॉमन डिफरेंस पे चलता जाएगा। अब मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला देता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म तो A ही हो गया, इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सेकंड टर्म क्या होगा, देखिए इस A के अंदर हमने D को जोड़ा, 2 + 2 करा तो कितना आ गया 4 आ गया, तो ये 4 हो गया। तो मतलब सेकंड टर्म क्या हुई A + D। अब इस 4 के अंदर फिर से हमने D जोड़ दिया, मतलब A + 2 × 2 मतलब क्या था 2 + 4 कितना हो गया 6। ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो तीसरी टर्म क्या हो गई A + 2D। ये क्या थी फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। अब आपने देखा होगा कि सेकेंड टर्म है तो हमारे पास में सिंगल D है, थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 2D है। इसी तरीके से मान लो अगर 10th टर्म है तो मैं आंख बंद करके लिख दूंगा A + 9D, ठीक है। 11th टर्म है तो मैं लिख दूंगा A + 10D। तो जनरल फॉर्मूला क्या हुआ इस चीज का, AN = A + n - 1 × D, जहां पर AN क्या होगी nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, D क्या होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक, और A फर्स्ट टर्म, ठीक। एक चीज और रह गई इसके अंदर, वो भी कवर कर लेते हैं। N होगा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। पूरे AP के अंदर यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इन्होंने हमको क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू 10 दे रखी है और D की वैल्यू भी 10 दे रखी है। मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 10 और D कितना है 10, मतलब कॉमन डिफरेंस 10 है। इन्होंने क्या बोला, पहले की 4 टर्म्स निकाल करके बताओ। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी
पहला आंसर तो यही हो गया। ठीक है, सेकंड टर्म, इसका सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम, a प्लस बी। ठीक, a कितना है 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, तो a2 इज इक्वल टू 20। ठीक, थर्ड टर्म, a3 a प्लस 2d। मैंने आपको बताया था कि जो भी टर्म का नंबर हो, जैसे थर्ड टर्म है तो d एक कम करके लिख देते हैं। अभी मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से भी बताऊंगा इस सवाल को करना। देखिए a कितना है 10 प्लस 2 इंटू 10, क्योंकि d का वैल्यू भी 10 ही है। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ये कितना हो गया अपना a3। ठीक, और लास्ट हमको क्या निकालना है, फोर्थ टर्म a4। ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो हमारे 4 टर्म्स क्या हो गई, 10, 20, 30 और 40। तो लिख देंगे यहाँ पे हम फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP so formed are 10, 20, 30, 40 आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी था। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको और करना दिखा देता हूँ। देखिए, तरीका मैं भले से दूसरा बोल रहा हूँ, लेकिन दूसरा तरीका नहीं है, वो फॉर्मूला दूसरा लगाएंगे। और फॉर्मूला भी दूसरा नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा है, वो थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, ये इजी है, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा बस। देखिए कैसा होगा, मेथड 2 लिख देता हूँ, लेकिन वो सिमिलर ही है। ठीक, देखिए मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1। ठीक, फॉर्मूला हमने क्या देखा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको क्या निकालना है, a1 निकालना है। तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, हियर n इज इक्वल टू 1। ठीक, तो a1 निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 10, तो रख देंगे 10 प्लस n कितना है 1, 1 माइनस 1 इंटू 10। ठीक है, 10 प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 इंटू 10। ठीक, अब 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो a1 कितना आ गया अपने पास में 10। देखिए यार, तरीका कौन सा अच्छा है, ये वाला ज्यादा इजी लगता है मेरे को। ठीक है, तो a1 हमारा 10 आ गया। अब मैं आपको सेकंड टर्म निकाल के दिखाता हूं। a2 मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया 2। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a हम 2 निकाल रहे हैं। तो देखिए a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,
प्लस n कितना निकाला हमने 2 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। ठीक है, देखिए 10 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 इंटू 10 और 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ए टू बी 20 आ गया। ठीक है, अब A3 निकाल के देखते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या होगा n इज इक्वल टू 3। ठीक, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A3 निकाल रहे हैं तो अपन कितना हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब ए और डी की वैल्यू प्लेस कर दो क्वेश्चन में देख करके। 10 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 10, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 2 इंटू 10 20। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। A3 हमारा 30 आ गया। अब A4 और निकालना बचा है, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो देखिए फॉर्मूला हमने लगा दिया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू रख देंगे इसमें। देखिए A4 इज इक्वल टू 10 प्लस a की जगह 10 रखा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। n की जगह रखेंगे हम 4 माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 10 प्लस 4 में से बन गया 3 इंटू 10। 10 प्लस 10 इंटू 3 30 और ये कितना हो गया 40। ठीक, ये भी आपका आंसर हो गया। फिर वही लास्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी सो फाउंड आर 10 20 30 एंड 40। तो मेथड 2 और मेथड 1 अंतर कुछ भी नहीं है, इसमें केवल लंबा फॉर्मूला लग रहा है और दूसरे वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट। इसमें हमको क्या दे रखा है a इज इक्वल टू -2, मतलब फर्स्ट टर्म हमको दे दिया है -2 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू दे रखा है 0। तो ये एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो ही डिफरेंस है। तो पूरी सीरीज क्या चलेगी -2 -2 -2 पे ही चलती रहेगी। ठीक है, देखिए -2 -2 -2 -2 ये आगे चलती रहेगी। कैसे, देखिए A1 A2 A3 A4 सो ऑन। ठीक, तो डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक, तो देखिए -2 माइनस माइनस का 2, तो -2 प्लस 2 ये आपस में कैंसिल आउट हो गया 0। तो मतलब हमारी एपी जो है फाइनली कहीं ना कहीं जाकर के ऐसी बनने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि डिफरेंस 0 है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। इसको एक बार सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे बनेगी ये। देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है a या A1, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है माइनस का 2। ये आ गया आपका आंसर, फर्स्ट टर्म हमको मिल गई। नाउ सेकेंड टर्म A2 क्या होता है a प्लस डी। ठीक है, a कितना है माइनस का 2, देखिए यहाँ पे, प्लस d कितना है 0 दिया हुआ है, -2 और प्लस का 0 माइनस का 2। A2 भी हमारा हो गया माइनस का 2। ठीक, ये आ गया आंसर। अब थर्ड टर्म देखिए,
A3 क्या होता है A+2D। ठीक, और मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक बार दिमाग में ये तो क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला हमने क्या लिखा, A+2D। अधिकतर फॉर्मूला क्या लोग बाग देखते हैं, An इजिकल टू A+n-1 इंटू डी। ठीक, तो n का वैल्यू कितना है 3, तो A3, तो A+3-1 इंटू डी कितना बना A+2D। सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है इस फॉर्मूले में, ये और ये फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, या तो ये लगाइए या ये लगाइए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। देखिए तो A कितना है माइनस का 2 प्लस 2 इंटू डी कितना दे रखा है 0, माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 0 0, तो कितना हो गया माइनस का 2। A3 A3 A3। ठीक, अब आखिरी में फोर्थ टर्म और देख लेते हैं। A+3D। ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में माइनस का 2 प्लस 3 इंटू डी कितना दे रखा है 0, माइनस का 2 प्लस का 0 कितना आ गया माइनस का 2। ये आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द AP formed is -2 -2 -2 -2। ठीक है, ये हो गया, जो कि मैं पहले ही बता चुका था। अगर अब ये एक नंबर में आता है तो इतना हमको कॉमन सेंस लगाना है कि डिफरेंस तो है ही नहीं, तो पूरी AP -2 ही चलती जाएगी, इतना सॉल्व करके नहीं देखेंगे, उसमें सीधा इसमें आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट, इसके अंदर हमको क्या दे रखा है A इजिक्वल टू 4 और D इजिक्वल टू माइनस का 3। मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 4 और आगे का कॉमन डिफरेंस है -3। तो देखिए आंसर। ठीक, फर्स्ट टर्म तो हमको दिया वही है, पहले के 4 टर्म निकालने को बोला है, तो फर्स्ट टर्म 4 हो गया। नाउ सेकेंड टर्म A2। ठीक, A2 का फॉर्मूला क्या है A+D। ठीक, तो A कितना है अपने पास में 4 प्लस D कितना है -3। आप ऊपर क्वेश्चन में देखते रहिएगा वैल्यू पुट करने के पहले। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4 और 3 कितना बना 1, 4 में से 3 गए तो 1, तो अपना A2 कितना हो गया 1। ठीक है, अब थर्ड टर्म A3, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा A+2D। अगर किसी को याद नहीं हो रहा हो तो A+n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख करके कर सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ बहुत सिंपल है। लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कि n की वैल्यू क्या रखें, a की वैल्यू क्या रखें, d की वैल्यू क्या रखें, इसमें सीधे रखें वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, a कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी कितना दे रखा है माइनस का 3, 4 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 2 3 सा 6, 4 में से 6 गए तो माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 4 था और माइनस का 6 था, माइनस वाले का साइन, माइनस वाले नंबर का साइन बड़ा था, तो आंसर आ गया माइनस का 2। A3 ये आपका आंसर। आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। A फोर्थ टर्म
A4, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A+3D। अपने पास A कितना दे रखा है 4, तो लिख देंगे 4 + 3 इंटू D कितना दे रखा है -3। तो देखिए 4 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 3 9। जब 4 में से 9 गए तो -5, ये आ गया अपना A4, ठीक है। तो लिख देंगे एक स्टेटमेंट, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर 4, 1, -2, -5, ठीक है। आंसर्स बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट, इसके अंदर हमको A दे रखा है -1, D दे रखा है 1/2, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है -1, कॉमन डिफरेंस 1/2, तो लिख देते हैं फर्स्ट टर्म A = -1, ठीक है। अब सेकेंड टर्म A2 कितना होगा A+D, फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखिए A कितना है -1 प्लस D कितना है 1/2। अब इसको सॉल्व करना चाहिए अपने को, तो 1 और माइनस का 1 और प्लस का 1/2, इसको सॉल्व करने जाएंगे तब 1 के अपॉन में भी 1 ले लेंगे। ये होल है, ये फ्रैक्शन है, तो इसको दोनों को फ्रैक्शन में लेकर के सॉल्व करते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितना आया 2। अब 1 से 2 को डिवाइड किया, कितना आया 2 आया, और 2 का -1 में मल्टीप्लाई किया तो आया -2, प्लस यहाँ पे प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1। अब माइनस के 2 में प्लस का 1 जोड़ा तो कितना आया -1 और अपॉन में 2, ठीक। तो हमको A2 कितना मिला -1/2, ठीक है। नाउ थर्ड टर्म A3 क्या होगा A+2D। अब A कितना है अपना -1 प्लस 2 इंटू D कितना है 1/2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, ठीक है। कितना बचा 1 इंटू 1 1, तो -1 + 1 = 0। जब -1 और +1 को साथ में जोड़ा तो 0 आ गया, ठीक है। अब फोर्थ टर्म A4, इसका फॉर्मूला क्या होगा A+3D, ठीक है। तो देखिए A की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। अब 3 इंटू 1 3 और अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 3/2। अब -1 और प्लस 3/2 को सॉल्व करना है, तो 1 के अपॉन में भी हमको 1 लेना पड़ेगा, ताकि एलसीएम लेकर के हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाए। 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 आया, 1 से 2 को डिवाइड किया कितना मिला 2, और 2 का -1 में मल्टीप्लाई करते तो कितना आया -2, प्लस तो प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया 1, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो
3। अब देखिए प्लस के 3 में से मैंने माइनस का 2 घटा दिया है ना, तो कितना मिला मेरे को 1/2, क्योंकि +3 का साइन 3 जो है पॉजिटिव था, साइन बड़ा था, 2 नेगेटिव था, साइन छोटा हो रहा था, इस वजह से प्लस का 1 आया, तो हमको मिल गया 1/2। ये क्या है A4। ठीक, तो देखिए कौन कौन सा आंसर हुआ, 1 2 3 और ये 4। ठीक, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP formed is -1, -1/2, 0, 1/2 आंसर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, उन्होंने हमको A कितना दे रखा है -1.25 और D दे रखा है -0.25। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो वो A ही होता है, तो देख लीजिए -1.25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब सेकंड टर्म, ठीक, क्या कहते हैं उसको सेकंड टर्म को, A2, जिसका फॉर्मूला है A + D। ठीक है, अब देखिए A कितना अपने पास में माइनस का 1.25 प्लस D कितना है माइनस का 0.25। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस तो कितना हो गया -1.25 माइनस 0.25। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.50। ठीक है, 25 25 50, तो हमारी सेकेंड टर्म कितनी आ गई -1.50। अब थर्ड टर्म देख लेते हैं। कितना होता है A + 2D। ठीक है, ए क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है -1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना दे रखा है -0.25। ठीक है, तो देखिए -1.25 माइनस 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आना चाहिए 0.50, 0.50। ठीक, और -1.25 और -0.50 को जोड़ेंगे तो -1.75। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब फोर्थ टर्म भी बोला है तो फोर्थ टर्म भी निकाल देते हैं। A4। ठीक है, A4 कितना होगा A + 3D होगा। ठीक है, तो देखिए A कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25। ठीक है, प्लस 3 इंटू देखिए प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 0.25 करेंगे तो 0.75। ठीक है, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7 5। ठीक है, 0.75 आ जाएगा ऐसे। अब -1.25 और -0.75 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2.00। ठीक ठीक, तो हम यहाँ पे एक आखिरी स्टेटमेंट लिख देंगे। सो
द फर्स्ट 4 टर्म्स of AP so formed are -1.25, -1.50, -1.75, -2.00। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। इसके हमने सभी 5 पार्ट कवर कर लिए। आज के वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से कल के वीडियो में हम जारी रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।